जय श्रीमन नारायण। आज हम इस चलचित्र में आपको क्षौर कर्म की विधि बताएंगे। क्षौर का अर्थ सामान्यतया है जो आज की भाषा में आप हजामत बनाना कहते हैं। बाल बनाना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, ये सब क्षौर कर्म के अंतर्गत आते हैं। भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन आया, उन्होंने, चूँकि ईसाई हैं तो रविवार को चर्च जाना होता था, तो उन्होंने रविवार को सरकारी अवकाश घोषित कर दिया। अब भारत में जो भी सरकारी कर्मचारी थे या जो विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते थे, वो सभी क्या हुए, विवश हो गए कि हम रविवार को ही छुट्टी रहेगी तो उसी दिन क्षौर करें। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय हो गया कि अपनी सनातन परंपरा को भूलकर किसी भी दिन क्षौर करवा ले रहे हैं और क्षौर करा के बाल दाढ़ी बना के सीधे ऑफिस और स्कूल भी निकल जा रहे हैं, विद्यालय भी चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। रविवार को क्षौर कराने से व्यक्ति को भविष्य में नेत्र संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को भी क्षौर करना निषिद्ध है, शनिवार को भी क्षौर करना निषिद्ध है। अपने जन्मदिन, अगर बीच में सोमवार को या बुधवार को या गुरुवार को अगर आपका जन्मदिन पड़ जाए, उस दिन अगर आपने जन्म लिया हो तो उस दिन भी क्षौर करना निषिद्ध होता है। कुल मिला के अपने जन्मदिन के अतिरिक्त और रविवार, शनिवार और मंगलवार के अतिरिक्त दिनों में क्षौर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने कभी कोई व्रत का संकल्प लिया हो, अमावस्या तिथि हो, एकादशी हो या और भी कोई आप नवमी का, चतुर्दशी का, प्रदोष का, षष्ठी का व्रत इत्यादि करते हो, तो उस स्थिति में आपको उस व्रत के दिन भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। नाखून काट के, बाल दाढ़ी इत्यादि बना के, हजामत बना के आपको दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। आपको स्नान करना है सीधे पहले। लोग क्या करते हैं कि बाल दाढ़ी इत्यादि बनाने के बाद स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, कार्यालय चले जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक व्यक्ति स्नान नहीं करता तब तक वह चांडाल इत्यादि के समान माना गया है। किसी भी शुभ कार्य में या गृह कार्य में भी उसको प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। पहले तो क्या होता था कि नाई इत्यादि आते थे, नापित आते थे, वो हजामत बना देते थे। बाहर व्यक्ति 1-2 बाल्टी पानी रखता था, उसी से स्नान कर लेता था, तुरंत उसकी शुद्धि हो जाती थी। लेकिन अब तो क्या है कि पार्लर और स्पा के चक्कर में तो व्यक्ति इतना विकृत हो गया है कि सामान्य शुद्धि अशुद्धि का भी बोध नहीं रखता है। तो जो हजामत बनाने का मंत्र है उसको मैं आपको बता देता हूँ। यन्मे केशेषु दौर्भाग्यम सीमंते यच्च मूर्धनि कूर्चस्मश्रुगतम पापम तम छुरेण निवर्तये। ये मंत्र है। क्या है? जो छुर है शब्द, मतलब छुरा, या जिससे भी आप ब्लेड इत्यादि से बना रहे हैं, जिसका भी आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके संबंधित देवताओं से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ पाप है, जो कुछ दुर्भाग्य है, जो हमारे केशों का आश्रय लेकर, चाहे मस्तक का केश हो या अन्यत्र के केश हो, वहाँ का आश्रय लेकर जो दुर्भाग्य, जो पाप जो हमारे शरीर में केश रूप से अवस्थित है, हम, हे छुर देवता, हे छुर के संबंधी अधिष्ठाता, तत्वाभिमानी देवता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उस पाप को इस केश के साथ ही आप निवृत्त कर दें, हटा दें। यन्मे केशेषु दौर्भाग्यम सीमंते यच्च मूर्धनि कूर्चस्मश्रुगतम पापम तम छुरेण निवर्तये। ये हजामत बनाने का, बाल दाढ़ी बनाने का मंत्र है, क्षौर कर्म करने का मंत्र है। अब आजकल तो ये दुर्भाग्य हो गया है कि अपने सगे संबंधियों के, माता पिता के निधन होने पर भी व्यक्ति मुंडन नहीं करा रहा, क्षौर कर्म नहीं करा रहा। यज्ञोपवीत आदि के समय भी फैशन के चक्कर में मुंडन इत्यादि बंद कर दिए गए हैं। जो सूतक पातक आदि में जो मुंडन होते थे वो सब बंद हो गए हैं। और म्लेच्छों ने, मुसलमानों ने हिंदू नापितों के भी व्यवसाय पर बहुत बड़ा कब्जा कर लिया है। अब हिंदुओं को, जो शूद्र वर्ण के हमारे नापित थे, उनको भड़का दिया गया शोषण के नाम पर और ये भेदभाव के नाम पर। वो लगे हैं फार्म भरने में और सरकार को गाली देने में और ब्राह्मणों को गाली देने में, रेल की पटरी उखाड़ने में, और उनके परंपरागत शास्त्र सिद्ध आजीविका अधिकार पर तो म्लेच्छों ने कब्जा कर लिया। लगभग शूद्र वर्ण के समस्त आजीविकाओं पर यही कब्जा हो गया है। इधर से अपना जो पारंपरिक जो आजीविका का भाव था, अधिकार था, उसको नष्ट कर दिया गया और उधर से म्लेच्छों के द्वारा उनके पारंपरिक अधिकार पर कब्जा कर लिया गया। तो इसमें अभी 1-2 सोशल मीडिया से मुझे पता चला कि कुछ हिंदू नापित भाई इसमें वापस लौट रहे हैं और सनातन धर्म के ही पहचान के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि सराहनीय है, अभिनंदनीय है और अन्य वर्गों के द्वारा, अन्य नापित समुदाय के अन्य सदस्यों के द्वारा अनुकरणीय भी है। तो क्षौर कर्म की ये विधि हमने आपको मंत्र के साथ और कुछ निषिद्ध तिथियों और दिनों के संकेत के साथ बता दी है संक्षिप्त रूप से। अब आगे पुनः किसी अन्य मंत्र के साथ हम समुपस्थित होंगे। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमः चंडिकाय।